एक बार की बात है, एलिस नाम की एक लड़की थी जो अपने अद्वितीय कारनामों के लिए जानी जाती थी। एलिस ने वंडरलैंड की रहस्यमयी दुनिया की खोज की थी और वहाँ के अजीबोगरीब प्राणियों से मुलाकात की थी। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वंडरलैंड के बाद एलिस की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। वह सोचती थी कि क्या इस दुनिया से परे भी कोई अन्य दुनिया हो सकती है। एक दिन एलिस अपने बगीचे में बैठी थी और आसमान की ओर देख रही थी। तारे चमक रहे थे और आसमान बहुत ही सुंदर लग रहा था। अचानक उसे एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया जो बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। एलिस ने अपनी आंखें मिचमिचाईं और देखा कि तारा बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। वह तारा वास्तव में एक चमकती हुई शिप थी। शिप ने धीरे धीरे एलिस के सामने जमीन पर उतरना शुरू किया। एलिस का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही शिप जमीन पर उतरी, उसके दरवाजे खुले और एक अद्भुत प्राणी बाहर आया। वह प्राणी चमकीले कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें सितारों जैसी चमक रही थीं। मैं स्टारलैंड की रानी ल्यूमिना हूँ, प्राणी ने कहा। मैं तुम्हें हमारे देश में आमंत्रित करने आई हूँ। एलिस ने आश्चर्य से पूछा, स्टारलैंड? वह कहाँ है? ल्यूमिना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक ऐसी जगह है जहाँ केवल वे लोग जा सकते हैं जो सपनों में विश्वास करते हैं और जिनके दिल में साहस है। तुम हमारे देश की सबसे खास अतिथि बनोगी। एलिस ने बिना समय गवाए हाँ कह दी और ल्यूमिना के साथ उस शिप में बैठ गई। शिप ने आसमान की ओर उड़ान भरी और एलिस ने देखा कि वे धरती से दूर होते जा रहे थे। तारे चारों ओर चमक रहे थे और एलिस को ऐसा लगा जैसे वह एक नए सपने में प्रवेश कर रही हो। जैसे ही शिप स्टारलैंड की सीमा पर पहुंची, एलिस ने देखा कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ के तारे बहुत ही नजदीक थे और उनमें से कुछ तारे तो सजीव थे। एलिस ने देखा कि वहाँ के निवासी बहुत ही अद्भुत थे। कोई तारे जैसा चमकता हुआ था तो कोई पूरी तरह से पारदर्शी था। शिप ने एक सुंदर महल के सामने उतरना शुरू किया। महल पूरा ही सितारों से बना हुआ था और उसकी दीवारों पर छोटे छोटे ग्रह चक्कर लगा रहे थे। ल्यूमिना ने एलिस का स्वागत किया और उसे महल के अंदर ले गई। महल के अंदर एक बड़ी सभा हो रही थी जहां पर स्टारलैंड के सारे प्रमुख निवासी इकट्ठा हुए थे। ल्यूमिना ने एलिस का परिचय कराया और कहा, यह एलिस है, हमारी नई दोस्त, जिसने वंडरलैंड की यात्रा की थी। वह अब हमारे साथ स्टारलैंड की रहस्यमयी दुनिया की खोज करेगी। सभी निवासियों ने तालियां बजाईं और एलिस का स्वागत किया। एलिस ने महसूस किया कि वह एक बहुत ही खास जगह पर पहुंच गई है, जहां उसे नए अनुभव और नई दोस्ती मिलेगी। स्टारलैंड में रहने वाले तारे साधारण तारे नहीं थे। वे जादुई शक्तियों से भरे हुए थे और वे किसी भी समय किसी भी रूप में बदल सकते थे। एलिस ने देखा कि कुछ तारे छोटे छोटे बच्चों के रूप में बदल रहे थे, जबकि कुछ तारे बड़े बड़े जानवरों का रूप धारण कर रहे थे। एक दिन एलिस ने ल्यूमिना से पूछा, ये तारे इतनी अद्भुत शक्तियाँ कैसे प्राप्त करते हैं? ल्यूमिना ने जवाब दिया, स्टारलैंड में हर तारे के अंदर एक अनमोल रत्न छिपा होता है, जिसे स्टार क्रिस्टल कहते हैं। यह क्रिस्टल हर तारे की शक्ति का स्रोत होता है। लेकिन इन क्रिस्टलों की शक्ति तभी जागृत होती है जब उन्हें प्यार और साहस से भर दिया जाता है। एलिस ने सोचा कि क्या उसके अंदर भी ऐसी कोई शक्ति हो सकती है। उसने ल्यूमिना से पूछा, क्या मैं भी अपने अंदर किसी शक्ति को जागृत कर सकती हूँ? ल्यूमिना ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई अनोखी शक्ति होती है, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें अपने दिल की गहराइयों में जाना होगा। स्टारलैंड में कई प्रकार की परीक्षाएं थीं जो निवासियों को उनकी शक्तियों को खोजने में मदद करती थीं। एलिस ने ठान लिया कि वह भी इन परीक्षाओं को पार करेगी और अपनी शक्ति को जागृत करेगी। पहली परीक्षा थी तारों का मार्ग। यह एक जादुई पुल था जो आकाशगंगा के बीचों बीच फैला हुआ था। इस पुल पर चलते हुए एलिस को ध्यान रखना था कि वह अपने अंदर के डर को नियंत्रित करे। जैसे ही एलिस ने पुल पर कदम रखा, उसने महसूस किया कि वह तारे के बीच में लटक रही है। उसे डर का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। दूसरी परीक्षा थी सपनों की दुनिया। इसमें एलिस को अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करना था।
यह परीक्षा बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि एलिस को यह साबित करना था कि वह अपने सपनों में विश्वास करती है। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को वंडरलैंड में वापस पाया। लेकिन इस बार वह वहां अकेली नहीं थी। उसके साथ स्टारलैंड के निवासी भी थे। एलिस ने अपने सपने को साकार होते देखा और उसे यकीन हो गया कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। जैसे जैसे एलिस अपनी परीक्षाओं में सफल होती गई, उसने महसूस किया कि स्टारलैंड में कुछ अजीब घटित हो रहा है। तारे धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगे थे और पूरा स्टारलैंड धुंधला और उदास हो रहा था। ल्यूमिना ने एलिस को बताया कि स्टारलैंड पर एक भयानक संकट आ रहा है। एक दुष्ट तारे ने स्टार क्रिस्टल्स को चुरा लिया है और उसे अपने अंधेरे गढ़ में छिपा दिया है। ल्यूमिना ने एलिस से कहा, तुम्हें स्टारलैंड को बचाने के लिए इस दुष्ट तारे का सामना करना होगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। एलिस ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। वह जानती थी कि यह उसका कर्तव्य है कि वह अपने नए दोस्तों की मदद करे और स्टारलैंड को संकट से बचाए। एलिस और ल्यूमिना ने दुष्ट तारे के गढ़ की ओर यात्रा शुरू की। यह गढ़ स्टारलैंड के सबसे अंधेरे कोने में था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गढ़ तक पहुंचने के लिए उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। रास्ते में एलिस को अपने साहस और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना पड़ा। जब वे गढ़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुष्ट तारा एक विशालकाय तारे के रूप में था, जो पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था। वह तारा स्टार क्रिस्टल्स को अपनी शक्ति में बदल रहा था और स्टारलैंड को अंधेरे में धकेलने की योजना बना रहा था। अर्जुन ने ल्यूमिना के साथ मिलकर दुष्ट तारे का सामना किया। यह लड़ाई बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। दुष्ट तारा बहुत ही शक्तिशाली था और उसने अपनी अंधेरे की शक्ति से एलिस और ल्यूमिना को घेर लिया। लेकिन एलिस ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने अंदर की शक्ति को जगाया और स्टार क्रिस्टल्स को मुक्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने अपने साहस और विश्वास से दुष्ट तारे को हराया और स्टार क्रिस्टल्स को वापस स्टारलैंड में लौटा दिया। जैसे ही स्टार क्रिस्टल्स वापस आए, पूरे स्टारलैंड में रोशनी फैल गई। तारे फिर से चमकने लगे और स्टारलैंड की सुंदरता वापस लौट आई। दुष्ट तारे के हारने के बाद स्टारलैंड में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। एलिस को सभी ने नायक के रूप में सम्मानित किया। हर जगह तारे चमक रहे थे और संगीत की धुनें पूरे माहौल को जादुई बना रही थीं। एलिस ने खुद को बहुत गर्व महसूस किया, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने न केवल स्टारलैंड को बचाया है, बल्कि अपने अंदर की सच्ची शक्ति को भी खोज लिया है। ल्यूमिना ने एलिस को महल के सबसे ऊंचे टावर पर बुलाया। वहां से पूरा स्टारलैंड देखा जा सकता था। ल्यूमिना ने कहा, एलिस, तुमने आज जो साहस और प्रेम दिखाया है, वह हमारी दुनिया के लिए अमूल्य है। अब तुम भी स्टारलैंड की एक सच्ची संरक्षक बन गई हो। एलिस ने ल्यूमिना का धन्यवाद किया और कहा, यह मेरी सबसे बड़ी खुशी थी कि मैं आपकी मदद कर पाई। लेकिन अब मुझे अपने घर लौटना होगा। मेरे परिवार और दोस्तों की याद मुझे वापस खींच रही है। ल्यूमिना ने समझते हुए कहा, यह तुम्हारा निर्णय है और हम इसे पूरी तरह से सम्मान करते हैं। लेकिन याद रखना, जब भी तुम हमें याद करोगी या हमारे बारे में सोचोगी, तुम हमेशा इस दुनिया में वापस आ सकती हो। ल्यूमिना ने एलिस को एक छोटा चमकता हुआ स्टार क्रिस्टल दिया। यह तुम्हारा प्रतीक है। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, बस इसे देखो और हम तुम्हारे पास होंगे। एलिस ने क्रिस्टल को अपने दिल से लगाया और ल्यूमिना को गले से लगा लिया। फिर उसने शिप की ओर कदम बढ़ाए, जो उसे धरती पर वापस ले जाने के लिए तैयार थी। स्टारलैंड के सारे निवासियों ने उसे विदाई दी और शिप धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ने लगी। शिप ने एलिस को उसके बगीचे में वापस उतारा। उसने चारों ओर देखा और सब कुछ वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गई थी। लेकिन एलिस के अंदर कुछ बदल गया था। उसने अब अपने अंदर एक नई शक्ति, एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। अब उसे यकीन था कि इस ब्रह्मांड में और भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जा सकता है। एलिस ने अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन वह जानती थी कि स्टारलैंड का अनुभव उसे जीवन भर याद रहेगा। उसने तय किया कि वह अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करेगी, न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी।
जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, उसने क्रिस्टल को देखा जो ल्यूमिना ने उसे दिया था। वह अब और भी चमक रहा था। एलिस ने महसूस किया कि वह अब अकेली नहीं थी। उसके पास स्टारलैंड के सभी दोस्तों की यादें और उनका प्यार था। समय बीतता गया और एलिस ने अपनी जीवन की नई यात्रा शुरू की। उसने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करके कई लोगों की मदद की और वह हमेशा उस क्रिस्टल को अपने पास रखती थी जो उसे स्टारलैंड की याद दिलाता था। एलिस के पास अब न केवल वंडरलैंड की बल्कि स्टारलैंड की भी अद्भुत कहानियां थीं, जिन्हें वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करती थी। उसने सीखा था कि असली शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि वह अंदर से आती है जब हम अपने डर को पार कर अपने सपनों को साकार करने के लिए साहस जुटाते हैं। स्टारलैंड के अनुभव ने एलिस को सिखाया था कि दुनिया बहुत बड़ी और जादुई है, और अगर हम उसमें विश्वास करें तो हम किसी भी चीज को पा सकते हैं। एलिस अब हर दिन अपने जीवन को एक नए साहसिक कार्य के रूप में देखती थी और उसने ठान लिया था कि वह कभी भी अपने सपनों को छोड़ने नहीं देगी। एलिस की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उसकी यात्राएं और उसके कारनामे कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि सपनों की दुनिया हमेशा वहां होती है जहां दिल में साहस और विश्वास होता है। और एलिस की तरह हम सब भी अपने जीवन में कभी न कभी उस जादुई दुनिया को पा सकते हैं, अगर हम अपने दिल की सुने और आगे बढ़े। जूलिया एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां का जीवन साधारण लेकिन शांतिपूर्ण था। गांव में हर किसी का एक दूसरे से गहरा लगाव था और जूलिया की माँ भी सभी से बहुत प्यार करती थी। जूलिया एकमात्र संतान थी और अक्सर अपने खेल में खोई रहती थी। लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका छोटा मछली घर था। उसकी माँ ने उसे यह मछली घर उसके 8वें जन्मदिन पर दिया था और तभी से वह मछलियाँ जूलिया की दुनिया का केंद्र बन गई थीं। मछली घर में रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती रहती थीं, जो जूलिया को बहुत पसंद थीं। हर मछली का नाम, स्वभाव और पहचान थी। गोल्डी, जो सुनहरी मछली थी, सबसे चमकदार और सक्रिय थी। ब्लू, नीली मछली, थोड़ी शर्मीली थी लेकिन बहुत प्यारी थी। ग्रीन, हरी मछली, हमेशा शांत और संतुलित रहती थी। जूलिया ने इन मछलियों के साथ एक अनोखा बंधन बना लिया था। वह उन्हें रोज खाना खिलाती, उनके साथ बातें करती और उन्हें अपने मन के सारे राज बताती। जूलिया का मछलियों के साथ संबंध धीरे धीरे और गहरा होता गया। वह दिन भर उनके साथ समय बिताती और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। मछलियों को खाना खिलाना, उनके तैरने के तरीके को देखना और उनके रंग बिरंगे पंखों की चमक को महसूस करना जूलिया की दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। वह उनसे बातें करती, उनके लिए गाने गाती और उनकी हर हलचल को समझने की कोशिश करती। मछलियों के साथ बिताए हुए समय में जूलिया ने महसूस किया कि मछलियां भी उसे समझने लगी हैं। गोल्डी की आंखों में एक चमक थी जो जूलिया को उसकी ओर खींचती थी। जूलिया को ऐसा लगता था कि गोल्डी उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी। वह इस अनोखे संबंध से बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल भी थे। क्या मछलियां भी उसकी भावनाओं को महसूस कर सकती हैं? क्या वे उसे सच में समझ सकती हैं? एक रात जब जूलिया अपने मछली घर के पास बैठी थी, उसने महसूस किया कि गोल्डी की चमक कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। जूलिया ने ध्यान से देखा तो उसे ऐसा लगा कि गोल्डी उसकी ओर देख रही है और उसकी आंखों में एक जादुई चमक है। जूलिया ने अपनी आंखें मली, लेकिन गोल्डी की चमक और भी बढ़ गई।
अचानक गोल्डी ने पानी में एक गोलाई में तैरना शुरू कर दिया और उसके साथ ही मछली घर में एक हल्की रोशनी फैल गई। जूलिया ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। उसे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन उत्सुकता ने उसे वहीं बने रहने दिया। गोल्डी ने धीरे धीरे तैरते हुए अपनी आंखें जूलिया की ओर मोड़ ली और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर जूलिया की सांसें थम गईं। गोल्डी ने अपनी मुंह खोला और एक धीमी आवाज में बोली, जूलिया, धन्यवाद। तुम्हारे प्यार और देखभाल ने हमें एक नई शक्ति दी है। जूलिया ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तुम बोल सकती हो? उसने हैरानी से पूछा। गोल्डी मुस्कुराई और कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं से जो हमें सच्चे दिल से प्यार करते हैं। जूलिया यह सुनकर अवाक रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मछलियां उससे बात कर सकती हैं। लेकिन यह सच था और अब उसके सामने एक नया संसार खुलने वाला था। गोल्डी ने जूलिया को बताया कि मछलियां एक जादुई संसार से आती हैं, जहां वे इच्छाएं पूरी कर सकती हैं और अपनी दुनिया को नियंत्रित कर सकती हैं। लेकिन इस जादू को बनाए रखने के लिए उन्हें सच्चे प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। गोल्डी ने जूलिया से कहा, तुम्हारी देखभाल और प्यार ने हमें यह ताकत दी है कि हम तुम्हें हमारे जादुई संसार में ले जा सकें। वहां तुम वह सब देखोगी जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा। जूलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं सचमुच वहां जा सकती हूँ? उसने उत्सुकता से पूछा। गोल्डी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से हमारे निर्देशों का पालन करना होगा। गोल्डी के एक इशारे पर जूलिया का मछली घर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जूलिया ने देखा कि उसका आकार भी छोटा हो रहा है और वह मछलियों के साथ पानी में तैरने लगी है। गोल्डी, ब्लू, ग्रीन और अन्य मछलियां उसके चारों ओर तैरने लगी और उसे जादुई संसार की ओर ले जाने लगी। यह संसार अद्भुत था। पानी के अंदर एक पूरा नया संसार था, जहां हर ओर रंग बिरंगे पेड़, चमकते हुए फूल और जादुई जीव थे। मछलियां तैरती हुई जूलिया को उस संसार की सबसे खास जगह पर ले गईं, जहां एक बड़ा सा महल था। महल के अंदर मछलियों के राजा और रानी रहते थे, जो बहुत ही समझदार और दयालु थे। जूलिया ने महल के अंदर कदम रखा और देखा कि वहां की सारी मछलियां खुश और स्वस्थ थीं। वे सभी अपने अपने रूप में बदल सकती थीं और अलग अलग आकृतियां ले सकती थीं। गोल्डी ने जूलिया से कहा, यह हमारा घर है, जहां हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और अपनी दुनिया को संवारते हैं। जूलिया ने महल के अंदर घूमते हुए देखा कि कुछ मछलियां उदास हैं और उनकी आंखों में चिंता का भाव है। उसने गोल्डी से पूछा, ये मछलियां क्यों उदास हैं? गोल्डी ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारे संसार में एक बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। वह हमारी खुशियों को चुरा रही है और हमारे जादू को कमजोर कर रही है। जूलिया ने हैरान होकर पूछा, क्या हम कुछ कर सकते हैं? गोल्डी ने कहा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, जूलिया। तुमने हमें सच्चा प्यार दिया है और उसी प्यार की ताकत से हम इस बुरी शक्ति को हरा सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत साहस और विश्वास दिखाना होगा। जूलिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी मछलियों के लिए कुछ भी करूंगी। गोल्डी ने जूलिया को बुरी शक्ति के बारे में बताया। यह शक्ति एक अंधकारमयी छाया थी, जो मछलियों के संसार में फैल गई थी और उनकी खुशियों को निगल रही थी। मछलियां धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और उनका जादू खत्म हो रहा था। गोल्डी और जूलिया ने मिलकर एक योजना बनाई। जूलिया को एक विशेष जादुई ताबीज दिया गया, जो उसे उस बुरी शक्ति से बचाए रखेगा। गोल्डी और उसकी मछली मित्रों ने जूलिया को समझाया कि उसे कैसे उस शक्ति का सामना करना है। जब सब तैयार हो गए, तो जूलिया ने गोल्डी का हाथ पकड़ा और वे सभी बुरी शक्ति की ओर चल पड़े। रास्ते में जूलिया ने महसूस किया कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, लेकिन उसने अपने डर को किनारे रखा और अपने मछली दोस्तों के लिए डटी रही। जब जूलिया और मछलियां बुरी शक्ति के ठिकाने पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह एक विशाल काली छाया थी, जो एक भयानक रूप में बदल गई थी। उसने अपनी काली आंखों से जूलिया को देखा और उसकी ओर बढ़ ई। जूलिया ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन अपने मछली दोस्तों के लिए प्रार्थना की और अपने दिल में प्यार और विश्वास की भावना को मजबूत किया।
गोल्डी और अन्य मछलियां जूलिया के चारों ओर इकट्ठी हो गईं और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने लगीं। उनकी चमक बढ़ने लगी और वे सभी एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली रोशनी बन गईं। उस रोशनी ने बुरी शक्ति को धक्का दिया और वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी। जूलिया ने अपनी आंखें खोली और देखा कि बुरी शक्ति के चेहरे पर अब डर का भाव था। जूलिया ने अपना ताबीज हवा में उठाया और जोर से कहा, तुम्हारी जगह इस संसार में नहीं है। वापस जाओ जहां से तुम आई हो। अचानक बुरी शक्ति एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। मछलियां खुशी से उछलने लगीं और उनके संसार में फिर से रोशनी और खुशी लौट आई। जब सब कुछ शांत हो गया तो जूलिया और मछलियां महल में वापस आईं। वहां के राजा और रानी ने जूलिया को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने हमारे संसार को बचाया है जूलिया। तुम्हारा दिल सच्चे प्यार और साहस से भरा है। गोल्डी ने जूलिया को एक विशेष उपहार दिया। यह एक चमकदार मोती था जिसमें मछलियों की जादुई शक्तियां थीं। यह तुम्हारे लिए है जूलिया, गोल्डी ने कहा। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो बस इस मोती को छूना और हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। जूलिया ने मोती को बड़े प्यार से अपने दिल के करीब रख लिया और मछलियों का धन्यवाद किया। उसने वादा किया कि वह हमेशा उन्हें याद रखेगी और उनका ख्याल रखेगी। जूलिया अपने पुराने आकार में वापस आई और अपने मछली घर की ओर देखा। मछलियां फिर से सामान्य हो गई थीं, लेकिन उनके बीच का संबंध और भी गहरा हो गया था। जूलिया ने सीखा कि सच्चा प्यार और विश्वास किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अब जूलिया हर रोज अपनी मछलियों को प्यार से खाना खिलाती थी और जानती थी कि उनका जादुई संसार हमेशा उसके दिल में रहेगा। वह अपने इस अनुभव को सभी के साथ साझा करने लगी ताकि वे भी समझ सकें कि प्रेम और विश्वास की ताकत कितनी अद्भुत हो सकती है।